कहाँ गया वो साद रिजवी और उसका भाई? तो सर इन्होंने खुद ही तो बनाया था। अब उसके बाद जब लोगों को मारकाट कर रहे हैं जब, तो कहते हैं जी वो तो मुल्क के अंदर कर रहे हैं जी, मुल्क के बाहर नहीं कर रहे। तो जो मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट है, जो बाहर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट है। लेकिन सर हमने कभी टेररिज्म पे काम करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि वो हमें जिहादी लगते हैं। वो हमें लगता है फ्रीडम फाइटर है। जो कश्मीर में कर रहे हैं उसको आप फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, और जो आपके सर के ऊपर आके फट जाता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये अपनी ठीक करने की जरूरत है। बार बार सर दूसरे को ब्लेम करके, मैं ठीक है, मैं नहीं कह रही कि भारत कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी वहां पर भी गलत हो रही होंगी जो उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे ना सर। सारी आपको दुनिया तो सर हमारे आप तो पीछे पड़ी है। नहीं अब है। तो अफगानिस्तान भी आप लोगों को छितर मार रहा है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं लग रही। देखिए, आप तो भारत को परफेक्ट ही समझती हैं, बेशक वो ना समझते हो अपने आप को नहीं, परफेक्ट। मैंने तो आप नहीं कहा, नहीं, बहुत सी चीजें गलत होंगी सर, परफेक्ट कैसे हो सकता है? होंगी, आपका जुमला हाँ, होंगी, मतलब हाँ, मुझे नहीं हाँ, पता तो है कि नहीं। नहीं, तो मैंने तो जाके वहां पे उनके ऊपर रिसर्च नहीं की है कि उनका क्या चीज गलत है। मैं तो अपनी हाँ, कंट्री की बात करूंगी ना, मेरी कंट्री में जहां मैं रहती हूँ, मैं तो उसकी बात करूंगी कि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। वहां पे लोग मौजूद है भारत में, हमसे कहीं ज्यादा लोग मौजूद है, हमसे कहीं ज्यादा काबिल है, हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो सर अपनी कंट्री की जो बात होगी गलत, उसको वो खुद उठाएंगे, खुद बात करेंगे गवर्नमेंट से। हम तो यहाँ पे कहेंगे ना, अब हमने कोई ठेका लेके रखा है, जैसे हमारे ठेका लिया जाता है ना, हमने अफगानिस्तान का भी ठेका लेके रखा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। भारत जाएंगे तो जी हम नाराज हो जाएंगे, हम जो है उन पर तरह तरह की बातें करेंगे। तो सर वो वाले दूसरे के मामले में टांग अड़ाना छोड़ दें, अपनी टांग अपने पास रखें, तो ही बेहतर रहेगा। वरना वो कई लोग है ना, वो कभी कभी अटैक कर देते हैं सर, वो टांग टूट भी सकती है। तो इसलिए अपनी टांग को अपने पास ही रखना चाहिए। ये जो बार बार हम धमकी दूसरों के मामले में जाके टांग अड़ाते हैं ना, वो आदत हमें छोड़नी किसके होगी। बिहाफ पे आप धमकी दे रही हैं ये, और किसको धमकी दे रही हैं ये? आप किसके बिहाफ पे, आप जिनको, जो एससीओ की मीटिंग में जो आए हुए थे, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो रही, उसके बिहाफ पे धमकी दे रही हैं, या अपने बिहाफ पे धमकी दे रही हैं? नहीं, नहीं सर, मैं अपने बिहाफ पे धमकी दे रही हूँ। मैं जो धमकी दे रही हूँ मैं पर्सनली खुद देती हूँ, तो मैं धमकी नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ, अंदाजा दे रही हूँ कि आपने खुद दूसरों अभी के कहा है मामले में। तो ये ना हो जाएगा, वो ना हो जाएगा, ये वो ये ऐसे कर दूंगा। देखो, ये हो जा, आपने अभी कहा है, मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर लूं, क्योंकि देखें नहीं, एक। क्योंकि सर एक सीधी बात है ना, बार बार किसी के मामले में टांग अड़ाएंगे तो सर टांग टूटने का खतरा रहता है ना, कि क्या होगा? वो क्या करेंगे? आपका क्या ख्याल है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं सर, सरदार टांग तोड़ देगा। तो इस तरह इसलिए के साइड में पैगाम रहना आते हैं, चाहिए। इसी तरह के पैगाम आते हैं, जिस तरह अभी आप पैगाम भेज रही है ना कि टांग टूट जाएगी तुम्हारी, फिर ना हाँ, कहना हाँ। और सर गाड़ी लास्ट में जैसे आप पैगाम दे रहे थे कि वो गोली मुझ तक पहुंचेगी अगर मैं बाज ना आई, तो जब तक वो गोली मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक गोलियां चलती रहेंगी। सर वो निकाल के देख लिएगा। पब्लिक ने काफी उस चीज को भी नोटिस किया कि आप खुल्लम खुल्ला मुझे कैमरा के सामने मुझे धमकियां दे रहे थे। लेकिन सर बात सारी, कोई बात नहीं सर, होता है सर, भूल जाते हैं आप बातें करके। आप क्या बातें कर रही है? मैंने तो कहा है कि ये किसको धमकी दे रही है टांग तोड़ने की, किसकी टांग तोड़ देंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने हम्म। कहा मैं ये जरा पता करूं किसके बिहाफ पे धमकी दे रही हैं आप। नहीं, नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं अक्ल देने की कोशिश मैं कर रही हूँ। करूंगी। मैं अक्ल देने की कोशिश करी, मैं बताने की कोशिश करी, उसे दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी कंट्री ठीक है, हाँ, अपनी कंट्री आप परफेक्ट कर लें, उसके बाद आप एतराज करें किसी दूसरे के ऊपर। आप दूसरे पे उस वक्त एतराज कर रहे हैं जब आपके अपने घर में आग लगी हुई है, अपना घर ठीक नहीं है। उसके बाद आप जाके दूसरों को जो है वो नसीहत कर रहे हैं। तो और अगर ऐसा ही है, आपको लगता है कि भारत ये सब कुछ कर रहा है, तो सर जाइए ना यूनाइटेड नेशन में, किसने रोका है? जाइए, जाके उनको साबित कीजिए, और भारत ये की सब करते हैं उसको मैडम, कर आइसोलेट लें। करवा दीजिए सर, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि काफी काम हो रहा है। आप इंशाल्लाह, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। आप परेशान ना हो। और जो जयशंकर साहब ने जो बात की है, देखें मिसाल के तौर पर, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अपने आप को कहता है हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। किसी ग्लोबल साउथ के इशू में इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो इनपुट होती है वो जीरो है। मिसाल के हम्म, तौर पे ग्लोबल हेमस्फेयर में देख लें, अभी मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था गजा के अंदर, इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो कंट्रीब्यूशन। कभी बोले तक नहीं वहां पे क्या करना है। जब भी बोले इसराइल के हक में बोले हैं, जो जेनोसाइड वहां पे होता रहा है, सारी दुनिया कह रही है। मतलब आपने भी तस्वीरें देखी होंगी गजा की, मैडम, कोई बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। जो भी कोई वहां पे जो जो ग्रुप क्या कर रहे थे, मैं नहीं पता इस चीज का, लेकिन जिस अंदाज से वहां पे तबाही हुई है, इंडिया हम्म, का वर्जन क्या है? इंडिया का था वी स्टैंड विद इसराइल।
ठीक है ना। हम्म। मतलब जो हमास ने किया आपको पता है, हमने तो उसको कंडेम किया था पहले दिन से, कि मतलब उन्होंने क्यों ये स्टार्ट किया, क्यों मासूम लोगों को कत्ल हुआ, एंड देन 1500 बंदे मार के आपने 1 लाख बंदा मरवा लिया, कौन सी अकलमंदी है और क्या मतलब आपने किया। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन जीरो है ग्लोबल साउथ के अंदर भी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, बांग्लादेश के साथ अपनी लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ इनकी अपनी लड़ाई है, चाइना के साथ पानी के ऊपर अपनी लड़ाई है, मतलब हर मुल्क के साथ अपनी एक लड़ाई मौजूद है। रेजोल्यूशन अगर वो यूएन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि यूएन कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं कर रही, ये नहीं है, वो नहीं है। और मजे की बात देखें मैडम, इंडिया हमारा बड़ा अच्छा नेबर है, मुझे बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं "ओ, हम पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करते, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, पाकिस्तान"। जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, दोवल साहब, मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तकरीर कर जाएं तो मैडम आपने मुझे कॉल करनी है कि आज पाकिस्तान का नाम इन पांचों में से किसी एक ने नहीं लिया था, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का नहीं नाम लेते। तो सर ये तो हमारे यहाँ भी होता है सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ तक सर सब भारत का नाम लेते हैं और फिर कहते सर हैं वो तो अभी तक 2 नेशन थ्योरी से ही बाहर नहीं आ पाए। लेकिन सर प्राइम वो कोई खास मिनिस्टर ने बात तो नहीं है नहीं सर, लिया, बात ये है कि दूसरे को कमतर बताने के बजाय, दूसरे को ये बताने कमतर के नहीं बजाय है, कि कमतर नहीं उनको है, कोई पूछ नहीं रहा, एक सेकंड कि उनको कोई कमतर पूछ नहीं लफ्ज गलत रहा। है। कमतर मतलब होता ही डिफरेंट चीज है। कमतर मतलब कि तुम्हारी तुम इस वो एक और सेंस होती है। मैडम ये लफ्ज थोड़ा सा चुनाव कर लें आप। सर आप पता है क्या किया करें सर, आप एक वीडियो बनाया करें, क्वेश्चन बनाए, फिर दूसरा वीडियो बनाए, खुद ही रिप्लाई कर दे, दोनों वीडियो को जोड़ के सॉफ्टवेयर में भेज दूंगी, मैं तो वीडियो में आपको लगा दे। आप गेस्ट को कमतर, सुनते ही नहीं है सर। अरे नहीं आप मतलब कमतर लफ्ज गलत है ना मैडम, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कमतर लफ्ज अच्छा नहीं है ये। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरे को अपने से कम समझते हैं, उसके बाद उनकी आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो इधर नहीं पूछा जा रहा, उधर नहीं पूछा जा रहा, तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आपको फिर अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए पाकिस्तान को कि हमें तो कोई पूछ ले सर, हमें भी कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें भी कोई नहीं पूछ रहा, तो चलो मान लिया, लेकिन हमें कौन पूछ रहा है सर? हमें सिर्फ वो लोग पूछ रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है कि कब दोगे। वो फोन आते हैं सर हमें कि देखे ट्रम्प जी वो आपने लोन लिया को था, लेकर वो सर ट्रम्प को तो छोड़ ही दे सर, ठीक है, मेरी हाय, बात सुने सर, ये ट्रम्प को अच्छी तो बात ना, छोड़ दो, हाँ मतलब ये अच्छी हाँ बात नहीं है, छोड़ ट्रम्प की कोई बात हाँ, नहीं। नहीं 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 नहीं, ट्रम्प सर वो हमें तो बस वो लोग पूछते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है ना, चाइना वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, वो सी पैक जो पैक हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद सर जो बाकी लोगों से जिनसे हमने पैसा पकड़ रखा है वही हमें फोन करते हैं कि कब वापस दोगे। तो बाकी तो सर हमें कौन पूछ रहा है। अब आप एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग जो है वो मतलब उसमें से वापस ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाई वापस आ जाइए। यहाँ ऑपरेशन पर सिंदूर लोगों की किसने हालत किया है? देखिए, आपको पता है 22% यूथ आपकी जो है इस वक्त जॉबलेस है। आपको ओ भाई मालूम नहीं, है लोगों नहीं, की हालत कितनी ऑपरेशन खराब है, सिंदूर किसने आपको किया? मालूम है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खत्म करें ना कहानी को, आगे बढ़े, लोगों नहीं को किसने देखें, या किया बस सारा ऑपरेशन बजट सिंदूर? आप डिफेंस वालों को देते जाएंगे कि लो जी। अच्छा सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया का क्या मतलब है? भारत की तरफ से हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा? पाकिस्तान ने कोई भाई देखिए, आपने, बस आप बात तो सुन लेना, आप सवाल पूरा बना लें। क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हक या बनाना मरसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे अब आपको इनविटेशन नहीं, आया है, अब आपको जरूरी नहीं जयशंकर साहब सारी बातें ठीक कर रहे हो। अगर उनका इनविटेशन आपको मिल ही गया है किसी वक्त, वो भी जो है नहीं अभी तो मिला सर, नहीं मिल सकेगी, मैं इनविटेशन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं, और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाएगा बिल्कुल। अभी हाफिज सईद को आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है, किसी जेल में नहीं रखा हुआ। इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके ऊपर कोई टेररिज्म का इल्जाम नहीं है। इसी तरह आपने बाकी के ग्रुप्स भी हैं, उनके नाम बदल बदल के आपने रखे हुए। पाकिस्तान में कितने टेरर ग्रुप्स घूम रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हर चलता फिरता यहाँ पे जो है
वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं कि जी किसी ना किसी इस तरह के ग्रुप में लोग हैं बहुत ज्यादा, और बजाय उस पर काम करने के, उनको अरेस्ट करने के, लोगों को आप और ज्यादा ये बता रहे हैं कि जी नहीं हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, भारत फंड कर रहा है। अगर भारत फंड कर रहा होता सर तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत होती, पाकिस्तान के लोगों का ये हाल होता? कोई जो इस वक्त हालत है पाकिस्तान की, आपको क्या लग रहा है कि भारत को और कोई दुनिया का काम नहीं, बैठ के बस पाकिस्तान में फंड करते रहे? यार सीधा सीधा फंड ले ले, मोदी जी से कहे भाई कश्मीर में या इस्लामाबाद में, लाहौर में, किसी जगह पैसे लगा दें सर, सीधे सीधे बात करें, उसके बाद पीछे फिरते रहेंगे अपना पैसा वापस लेने के लिए सारी जिंदगी। सर आप लोग भारत को इससे ज्यादा सजा या सबक नहीं सिखा पाएंगे, यकीन कीजिए। ये तो सर चलता रहता है, कभी उन्होंने अटैक कर दिया, कभी हमने अटैक कर दिया। असल बात ये है कि आप मोदी जी की जेब से पैसे निकलवाने, आप उनसे कहे 2-3 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लगा दें, उसके बाद देखें सर पूरी जिंदगी मोदी जी एक टांग पे आपके पीछे घूमते रहेंगे, पैसा वापस कर दो, आप गोल गोल घुमाते रहिएगा, उससे ज्यादा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात में ज्यादातर लोग कौन होते हैं? क्या होते हैं? कारोबारी लोग होते हैं। हाँ कारोबारी लोग होते हैं, तो यही सुना है हमने। तो मुझे एक बात बताएं, अगर ज्यादातर लोग वहां पे कारोबारी लोग हैं मैडम, एक सवाल है, कारोबारी बंदा मतलब तो वैसे ही उसका दिल छोटा होता है, उसने कहाँ पैसे लगाने हैं? तो मोदी साहब सर, अरे सर आपने चाइना को रगड़ डाला, चाइना का बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना बड़ा बिजनेसमैन बनता था, इधर फलाने की जमीन पे ले लूंगा, फलाने की जमीन ले लूंगा, इस कंट्री को ले लूंगा, उस कंट्री को, आपने चाइना को घुटनों पे ला दिया। तो सर इंडिया क्या चीज है? एक बार पैसा आप बात करके तो देखिए, आप लोगों को पैसा निकालना आता है, आप लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है, लेकिन पैसा निकालना बहुत आता है। हर कंट्री से आपने पैसा निकाला है, सऊदी अरब से, गल्फ की कोई कंट्री नहीं छोड़ी। उसके बाद यहाँ तक कि इमरान खान तो अपने जमाने में चावल तक ले आए थे जो वहां पर होते ही नहीं सऊदी अरब में। इसी तरीके से सर चाइना से आपने इतना पैसा निकाला है, हर बार शी जिनपिंग को आप लोग मामू बनाते हैं कि जी आप पैसा दे दीजिए, अब सीपीसी का 2 जो है वो शुरू कर देंगे, 1 किया नहीं है, 2 कर देंगे शुरू। उसके बाद सर इसी तरीके से आपने और हर जगह से आईएमएफ के पास 26 बार जा चुके हैं सर, 26 बार आईएमएफ वाले जो है, अब उन्होंने बाहर पाकिस्तान के जो है ना वो फोटो लगा दिया, कहा भाई इन लोगों को अंदर मत आने देना। सर इतनी बार आपने उनसे पैसा लिया, इतनी बार वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, जब वापस देने की बारी आती है तो आपके अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ और हो जाता है, उल्टा वो बेचारे और पैसा देते हैं कि ये तो और मुसीबत में हो गए। तो सर हमें पैसा निकालना आता है, लेकिन असल बात ये है कि पैसा निकाल के दिखाएं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जो भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई हो। सर मैं बता रही हूँ सर, मैं साफ बता रही हूँ आपको, ऑन कैमरा बता रही हूँ, इससे बेहतर बदला पाकिस्तान ले नहीं सकता, इसलिए कि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, और सर इसीलिए ये उठ उठ के हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। सर इनको उस जगह पे हिट करें जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो, सर इनको इनका पैसा ले लें, इनसे कहे भाई 4-5 बिलियन इधर लगा दो, ये जितने नॉन स्टेट एक्टर आपके यहाँ जाते हैं हम उन्हें रोक देंगे। सर रोक भी दिएगा, आप लोग तो जानते ही कौन है कौन लोग नहीं है, सर उनको कहिएगा भाई मत जाना वहां पे, उसके साथ सर वो पैसा वापस मत किएगा। सर मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ सर, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ, और यकीन करें सर ये एडवाइस लेकर आप पिंडी वालों को बताइएगा सर, ना लड़ाई ना झगड़ा ना गोली ना बंदूक, सर बगैर गोली के आप दुश्मन को बिल्कुल मिटा देंगे, यकीन करें, पैसा ले लें उनका। मैं समझ गया आपकी बात। अब ये बात तो खुद पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान 2 मोर्चों पर फंस गया, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान या यूं कहें तालिबान, तो पाकिस्तानी फौज ये दबाव झेल नहीं पाएगी। और सच कहें तो ये बात हकीकत है। एक तरफ है भारतीय सेना जो दुनिया की सबसे अनुशासित, प्रशिक्षित और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है, जिसने कारगिल जैसे पहाड़ियों पर, सियाचिन जैसी बर्फीली जमीन पर और कश्मीर जैसे मुश्किल हालात में भी दुश्मन को घुटनों पर लाया है। हमारे जवानों में वो जज्बा है, वो सरहद नहीं देखता, बस तिरंगे का मान देखता है। वहीं दूसरी तरफ देखो तो तालिबान, जो किसी देश की सेना नहीं है लेकिन गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है। घात लगाकर हमला करना, अचानक आना और गायब हो जाना, यही उनकी पहचान है, और पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ भारतीय सेना की ताकत और दूसरी तरफ तालिबान की चालाकी, ऊपर से उनके अपने देश की हालत देख लो, अर्थव्यवस्था डूब रही है, डॉलर नहीं बचा, राजनीति बिखरी हुई है, और रोज उनके ही सैनिक टीटीपी के हाथों मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान 2 मोर्चों पर फंस जाता है या युद्ध की नौबत आ जाती है, तो भाई नतीजा बिल्कुल तय है, पेला जाएगा दबा के। चूंकि भारत युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हमारी सरहद, हमारे जवान या हमारे देश के सम्मान को चुनौती देगा, तो भारत वही करेगा जो हमेशा करता आया है,
मुंह तोड़ जवाब। फर्क बस इतना है कि इस बार दुनिया देखेगी कि जब शेर गरजता है तो शिकारी भागते हैं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट के जरिए लिखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण